ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच, धर्म और अधर्म के बीच एक लड़ाई थी जो काफ़ी दिनों से चल रही थी। अभी 3 महीने पहले भी मैं बार का अध्यक्ष बना था। बार का मान सम्मान अधिवक्ताओं का गिरा है, उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, ये ज़्यादातर की जबान पर था। उसी के पॉलिसी के तहत मैं चुनाव लड़ा। जो मेरा सिद्धांत है कि जिस लायक भी हूँ, अधिवक्ताओं के लिए पूरी रात हाजिर हूँ। जैसे पुलिस में 100 डायल ये 112 कर दिया गया है। अगर कोई अधिवक्ता मुझे रात में या दिन में याद करता है तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और जिस लायक भी हूँ हमेशा तैयार है। उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो अगर जिंदा नजर आना जरूरी है। बाबूजी ने आज जो इतिहास रचा है उसके लिए हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बाबूजी को बारंबार बधाई देते हैं। बुलंदशहर बार एसोसिएशन के चुनाव थे 17 तारीख है आज, और चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी सामने आ चुके हैं। पल पल की खबर मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की दी है कि भैया क्या इस वक्त जो प्रत्याशी है वो तमाम जो मैदान में उतरे हुए थे, अब जो जीत के बाद में जो अध्यक्ष बने हैं आपके चहीते, जिनका भी मैंने इंटरव्यू किया था कल, आज फिर उनके पास पहुंचा हूं, सुमन कुमार सिंह राघव जी के पास पे बात करते हैं। आपको बता दें अपने निराले अंदाज से भी जाने जाते हैं, अपनी निराली वकालत के लिए भी जाने जाते हैं। बात करेंगे, समझेंगे कि अभी खुशी का माहौल है। सर थैंक यू सो मच, कीमती समय दिया आपने। आज जीते हैं, विजयी बने हैं, क्या महसूस हो रहा है? आज जो डिस्ट्रिक्ट बार में चुनाव हुआ अध्यक्ष पद पर, ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच, धर्म और अधर्म के बीच एक लड़ाई थी जो काफ़ी दिनों से चल रही थी। अभी 3 महीने पहले भी मैं बार का अध्यक्ष बना था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से ये चुनाव दोबारा हुए और उस हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने की मैंने ही ठानी थी, क्योंकि पिछली जो रिजीव थी उन्हें काफ़ी दिन हो गए थे, वो चार्ज छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम ही अध्यक्ष बने रहें और सचिव बने रहें। मैं उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया, उसी के आदेश में ये चुनाव हुआ। उनकी चुनाव की खास वजह ये थी कि ज़्यादातर अधिवक्ता ये चाहते थे कि ये बार की संपत्ति को खुर्द-बुर्द न किया जाए और जितना बार का मान सम्मान अधिवक्ताओं का गिरा है उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, ये ज़्यादातर की जबान पर था। उसी के पॉलिसी के तहत मैं चुनाव लड़ा। जो मेरा सिद्धांत है, जो मैंने कल आपके इंटरव्यू में भी कहा था, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है, उसी सिद्धांत पर मैं लागू हूँ। उसी सिद्धांत को मैं लागू करना चाहता हूँ। यही मेरा सिद्धांत है। अधिवक्ताओं का हित और बार का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। सर अभी जैसे अभी बात हुई थी, बीच में स्टे की भी बात चली थी, अभी बीच में होते होते ही, तो किस नज़रिए से देख रहे थे उसको? माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश इस आशय से किया था कि एक लेटर था 8/4 में जो जारी किया था कि उसको जो है कैंसिल कर दिया था। न चुनाव रोकने की बात कही थी, चुनाव उन्होंने कही थी कंटिन्यूस हो, चुनाव बदस्तूर चलता रहे। अगर इसके खिलाफ इन्हें शिकायत है तो ये जो है ये कहीं भी प्रॉपर जगह पर जा सकते हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, लेकिन चुनाव रोकने की बात माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं कही है उस आदेश में। तो वो जो अब एक नज़रिया खुद का भी होता है, एक विजन खुद का भी होता है, आपकी नज़रों में तो बिल्कुल फेयर हुआ है ना जो आज चुनाव वास्तव में फेयर हुआ है। न कोई बेईमानी हुई वोटिंग में, न काउंटिंग में बेईमानी हुई। वो बात अलग है कि ये पहली बार हुआ है कि अधिवक्ताओं के चुनाव में, जैसे एमएलए एमपी के चुनाव में निशान लगाया जाता है उंगली पर, वो इस बार किया गया। इस बार किया गया, ये पहली बार हुआ है। पहली बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार के इतिहास में हुआ है कि ताकि कोई दोबारा या फर्जी वोट न डाल सके, इसलिए ऐसा प्रोग्राम किया गया था। अच्छा, जो आपके समर्थक हैं, वोटर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बुलंदशहर वासियों को क्या मैसेज? मेरा एक ही संदेश है कि जिस लायक भी हूँ, अधिवक्ताओं के लिए पूरी रात हाजिर हूँ। जैसे पुलिस में 100 डायल ये 112 कर दिया गया है। अगर कोई अधिवक्ता मुझे रात में या दिन में याद करता है तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और जिस लायक भी हूँ हमेशा तैयार रहता हूँ।
अभी भैया शुभकामना देने का सिलसिला जारी है, हमारे पास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी बात ज़रूर करेंगे। सर से बात कर लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? वाहिद हुसैन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आज अध्यक्ष बने, सामने बैठे हैं आपके? ये तो हर हृदय के सम्राट हैं हमारे यहाँ बार एसोसिएशन बुलंदशहर के। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, लेकिन वोट यहीं डालता हूँ बुलंदशहर में ही, जी और उसकी वजह सुमन राघव साहब हैं सर। जी, इनका तो अनोखा प्यार मैंने कल देखा। एक एडवोकेट आमिर थे, वो इस वक्त है नहीं शायद, उन्होंने क्या किया है, वो कह रहे थे मैं सऊदी अरब गया, खासकर इनके लिए दुआ करके आया हूँ। हाँ, वो भी करके आए होंगे, और ये स्वयं भी दुआ करते रहते हैं, बाकी लोग भी दुआ करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? नदीम हुसैन एडवोकेट। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। कैसा लग रहा है आज अध्यक्ष जी? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बाबू जी का हमेशा हमारे ऊपर हाथ बना रहे। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट से जी सर। बिल स्टे करा के आ रहे हैं आज दोनों ही। क्या फिर से बोलें? सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ बिल चल रहा था, जो पास हो गया था, एक्ट बन गया था, उसे स्टे करा के आए हैं। वो अभी स्टे में है? हाँ, अब स्टे में है। अच्छा अच्छा 7 दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कल नहीं था, आज से स्टे में। 7 दिन के स्टे में है। हाँ, बाद में क्या होगा वो अलग बात। चलिए ठीक 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 ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सक्सेना है, मैं बुलंदशहर में वकालत करता हूँ। सुमन राघव जी अभी दिसंबर में चुनाव हुए थे, 16 दिसंबर को, तब भी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते थे अध्यक्ष पद का। और बुलंदशहर में नहीं, आसपास के जिलों में भी वकीलों के लिए लोकप्रिय चेहरा है। बुलंदशहर में अधिवक्ताओं के 24 घंटे हित में रहने वाले अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं सुमन राघव जी। यही लोकप्रियता के कारण, अधिवक्ताओं के 24 घंटे दुख सुख में रहने के कारण, जो अभी 16 दिसंबर वाले चुनाव को हाई कोर्ट ने स्टे किया था, वो दोबारा हाई कोर्ट ने कराने के आदेश दिए थे, जिसमें आज पुनः वो चुनाव हुआ, और आज 100% फेयर चुनाव हुआ है। और उस चुनाव में सुमन कुमार राघव जी पुनः अध्यक्ष के रूप में विजयी घोषित हुए हैं। चलिए खैर, क्या नाम है सर आपका? सुदेश राघव। क्या जो उम्मीदें हैं लगी हुई और हैं? बहुत खुशी का माहौल, और जो लोग चाहते थे कि ये आए वो आए, और एक सत्य की विजय हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। क्या नाम है? प्रताप सिंह एडवोकेट। कैसे हैं? ठीक हैं आप? कैसा लग रहा है कि आपने कल भी बात की थी हमने आपसे, तो आज तो बन गए, चुन लिए गए, कैसा लग रहा नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी का माहौल है, और हम बहुत खुश हैं। है? चलिए सर, क्या नाम सर? शीशपाल शर्मा नाम है साहब। क्या कहेंगे दो शब्द? 2 शब्द। बार को ज़रूरत भी वकील साहब सुमन राघव जी की थी, और वकीलों को भी ज़रूरत सुमन राघव जी की है, तो इसलिए अध्यक्ष पद भी बाबू जी को मिलना ज़रूरी था। इसलिए सबकी प्यार मिला है वकीलों का। वो तो बहुत वोटों से जीते, 32 वोटों से जीते, कम जीते हैं, लेकिन जीत गए। चलिए खैर, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है सिर्फ अधिवक्ता साथी यहाँ पर आए हैं, और भी लोग मौजूद हैं, अध्यक्ष जी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? दोस्ती है, क्या है? नहीं, दोस्ती तो नहीं है, लेकिन बड़े भाई हैं, और आज से नहीं है, 35 साल से मेरा ताल्लुक़ है। क्या कहना चाहेंगे दो शब्द? देखिए, ये चुनाव जिन परिस्थितियों में हुआ है, तो ये बात तय है कि सुमन राघव ही इस चुनाव को जीत सकते थे, और उसकी एक वजह यह है कि सुमन राघव हर दिल के अजीज हैं, और जहाँ कोई जाति, बंधन, पार्टी, इनसे सबसे ऊपर उठ के हाँ, सुमन राघव को लोग पसंद करते हैं। चलिए खैर, थोड़ा सा इधर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या नाम है? मेरा नाम पुलकित गुप्ता है। क्या कहेंगे दो शब्द? लगभग 1.5 वर्षों से उसूलों की लड़ाई चल रही थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिसमें बाबूजी सुमन राघव जी ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और काफ़ी हद तक आज इस चुनाव में जो वोटरों ने अपना मतदान किया, उससे एक मैसेज देने का काम किया है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। बाबूजी सुमन राघव जी के लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि उसूलों पर जहाँ आचाएँ टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो अगर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बाबूजी ने आज जो इतिहास रचा है, उसके लिए हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बाबूजी को बारंबार बधाई देते हैं। धन्यवाद। ठीक, चलिए वकील साहब से बात करेंगे। क्या नाम? हर्षवर्धन दीक्षित। कैसा लग रहा है? 2 शब्द क्या बोले? बहुत अच्छा लग रहा है, राघव जी जीत गए। 2 शब्द क्या बोले? वकीलों के हितों का काम करते हैं। क्या नाम सर? मनोज सिंह। बार की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। बार में जो बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके लिए सुमन राघव जी का जीतना बहुत जरूरी है।
चलिए खैर भैया, चुनाव निमट चुके हैं, आपको बता दें जो अध्यक्ष हैं वो आपके सामने हैं, एक बार सहयोगी दिखा दें। और मुबारकबाद देने का सिलसिला मुसलसल जारी है, लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि खाली अधिवक्ता ही आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विनीत राणा है। विनीत जी, कैसा लग रहा है आज? आज बहुत खुशी का दिन है जो सुमन राघव जी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। खुशी का दिन, चलिए ठीक है। खैर बता दें आपको कि अध्यक्ष बन चुके हैं बार एसोसिएशन के सुमन जी, और अभी जो हैं दूसरा और एक इंटरव्यू करने वाला हूं जो महासचिव पद से जीते हैं अमित चौहान जी, उनसे भी बात करेंगे और उनकी भी तमाम जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उनकी जो इस वक्त में क्या राय है, वो तमाम राय भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।